ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 726 से 730। अध्याय 726 भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को समझाना, ऋषियों का अंतर्धान होना और भीष्म आदि का श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अद्भुत कर्म करने वाले वेद व्यास जी जब राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे चुके तो भी उन्हें बंधु बांधवों के मरने से अत्यंत दुखी जानकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाना आरंभ किया। धर्मराज, कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ है वह कोरी बकवाद है। भला इससे किसी को क्या लाभ होगा? इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना है। वह युद्ध सामने उपस्थित है, अतः उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप इस मायामय जगत के पार पर ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र, सेवक तथा बंधु बांधवों का काम नहीं है। इसमें आपको अकेले लड़ना है। यदि इस संग्राम में आप मन को परास्त ना कर सके तो पता नहीं आपकी क्या दशा होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर आप कृतार्थ हो जाएंगे। समस्त प्राणी यूं ही आते जाते जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादों के बर्ताव का पालन करते हुए उचित रीति से राज्य का शासन कीजिए। भारत, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है, उसको जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वह तुम्हारे शत्रुओं को ही प्राप्त हो। मम, मेरा, ये दो अक्षर ही मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले हैं और नाम मम, मेरा नहीं है। ये तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृत तत्व। चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, उस पुरुष की वह क्या हानि कर सकती है। किंतु वन में रहकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिसकी द्रव्य में ममता बनी हुई है, वह तो मृत्यु के मुख में ही पड़ा हुआ है। आप बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव पर दृष्टिपात कीजिए, अर्थात वे सब मायामय होने के कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिए। जो माइक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है, उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण जानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योग आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता, और जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का बीज है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान काम गीता के नाम से प्रसिद्ध एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया करते हैं। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। कामना कहती है, कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय, निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान के रूप में प्रकट होती हूँ। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का उद्योग करता है, उसके चित्त में मैं वैसे ही उत्पन्न होती हूँ जैसे उत्तम योनियों में धर्मात्मा।
जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे दबाने की कोशिश करता है, उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति अव्यक्त रूप से निवास करती हूँ। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे मिटाने का यत्न करता है, उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतनी घुल मिल जाती हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है, उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाती हूँ। जो मोक्ष की अभिलाषा रखकर मेरे विनाश का यत्न करता है, उसकी मोक्ष के प्रति आसक्ति का विचार करके मुझे हंसी आती है तथा मैं खुशी के मारे नाचने लगती हूँ। मैं प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाली हूँ। इसलिए राजन, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अपनी कामना को धर्म में लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। विधि के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा देकर आप अश्वमेध यज्ञ तथा अन्यान्य यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। इससे आपको इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास, देवस्थान, नारद, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और शास्त्रवेता ब्राह्मणों के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर का शोक जनित दुख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिंता छोड़कर देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय सबके समझाने पर जब उनका चित्त शांत हुआ तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्यान्य मुनिवरों से बोले, महानुभावों, आप सब लोग वृद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी बातों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। अब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया, जिससे मैं भली भांति देवताओं का यजन कर सकूंगा। अब आप लोगों के ही सामने यज्ञ आरंभ करूंगा। पितामह, व्यास जी, हम लोग आपकी ही रक्षा में रहकर हिमालय पर्वत पर चलेंगे। सुना जाता है वहाँ का प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ है। आपने, देव ऋषि नारद ने तथा मुनिवर देवस्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें बताई हैं जो मेरा कल्याण करने वाली हैं। महान सौभाग्यशाली पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी को संकट के समय आप जैसे साधु सम्मानित हितैषी गुरुजनों का दर्शन सुलभ नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करने पर सभी महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर, श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति लेकर वे सबके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सभी पांडव भीष्म की मृत्यु के बाद शौच कार्य संपन्न करते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरुवंशियों के निमित्त अर्धव देहिक क्रिया श्राद्ध में ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। तत्पश्चात सबने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों सहित पृथ्वी का राज्य करने लगे। अध्याय 727। श्री कृष्ण का अर्जुन से द्वारका जाने का प्रस्ताव करना। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, जब पांडव विजयी हो गए और राज्य में सब और शांति स्थापित हो गई, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने क्या काम किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब और शांति फैला दी तो श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के सुरम्य शिखरों पर विचरने लगे। घूम फिर कर वे पुनः इंद्रप्रस्थ में लौट आए और वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपस में बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीत के प्रसंग में वे दोनों देवताओं और ऋषियों के वंश की चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई। कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति युक्त और कोमल वाणी के द्वारा अर्जुन को सांत्वना देते हुए से कहा, पार्थ, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल सहदेव के पराक्रम से समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। आज वे शत्रुहीन भूमंडल का राज्य भोग रहे हैं। ये अकंटक साम्राज्य उन्हें धर्म के ही बल से प्राप्त हुआ है।
धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसलिए वे अपने बंधु बांधवों सहित मारे गए। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहने पर तो मुझे निर्जन वन में भी सुख मिलता है, फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो, वहाँ की तो बात ही क्या है। जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन और माद्री नंदन नकुल सहदेव रहते हैं, वहीं रहने में मुझे विशेष आनंद मिलता है। इस सभा भवन के रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्ग को भी मात कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। इतने दिनों तक पिताजी, भैया बलभद्र जी तथा अन्यान्य वृष्णि वंशियों को मैंने नहीं देखा है, इसलिए अब द्वारकापुरी को जाना चाहता हूँ। आशा है तुम भी मेरे इस विचार से सहमत होगे। महाबाहो, यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरे द्वारका जाने का प्रस्ताव करो। मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं, ये तो हो ही कैसे सकता है। पार्थ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने जो कुछ किया या कहा है वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है। अब यहाँ मेरे रहने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सहायकों सहित मारा गया तथा समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी, पर्वत, वन और काननों सहित धर्मराज के अधीन हो गई। इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दिला दो। मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वह और मेरा ये शरीर धर्मराज की सेवा में समर्पित है। वे मेरे परम प्रिय और माननीय हैं। अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहाँ मेरे रहने का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अध्याय 728। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, ये जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ।
कोई अन्यथा विचार ना करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्म ऋषि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांतचित, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से दीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त ना होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन, अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया, उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फल स्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार कलेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे ये उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्यलोक में जाऊंगा और कर्मशः अव्यक्त ब्रह्म पद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मरते लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके पूर्ण होने का ये समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से जाने वाला हूँ। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो।
मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। अध्याय 729, जीव की मृत्यु और उसकी त्रिविध गति का वर्णन। काश्यप ने पूछा, महात्मन, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है? वह मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और एक शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महर्षि ने उनके प्रश्नों का कर्मशः उत्तर देना आरंभ किया। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी अपना कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वे विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने सत्व, धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का सेवन करता है। कभी बहुत अधिक खा लेता है और कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता। कभी दूषित अन्न पान को भी ग्रहण कर लेता है। कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में चट कर जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। काम करने के लोभ से सदा मल और मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न भोजन करता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्तादि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने पर वह अपने लिए प्राण नाशक रोगों को बुला लेता है और इन्हीं सब कारणों से उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार संसार के सभी जीव वेदनाओं से ग्रस्त और जन्म मरण के भय से सदा उद्विग्न रहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है वह सनातन जीव है। अंतकाल उपस्थित होने पर तम अविद्या के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है। उसके मर्म स्थान अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलते समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वह अपने किए हुए पुण्य अथवा पाप कर्मों से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्र के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बूझते हुए खद्योत को देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 स्थान देखे गए हैं, मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक और नरक। यह मर्त्य लोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। यही शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं। यही पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्ग में जाकर अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और यही पाप कर्म करने वाले मनुष्य कर्मानुसार नरक में पड़ते हैं। ये जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। उसकी यातना से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। इसलिए पाप कर्म से अलग रहकर अपने को नरक से बचाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में गए हुए प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो।
इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नष्टि की बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त ताराएं हैं, जहाँ चंद्रमंडल प्रकाशित होता है तथा जिस लोक में सूर्य मंडल अपनी किरणों से दीप्यमान दिखाई देता है, उन सबको तुम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के स्थान समझो। पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्य का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है, तब वे वहां से नीचे गिरते हैं। ये आवागमन की परंपरा बराबर लगी रहती है। ऊपर के लोकों में भी ऊंच, नीच और मध्यम का भेद रहता है। इसलिए वहां निवास करने वालों को भी दूसरों का तेज और ऐश्वर्य अपने से अधिक देखकर मन में संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने पृथक पृथक वर्णन किया। अब ये बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। तुम एकाग्रचित होकर इस विषय को सुनो। अध्याय 730 जीव के गर्भ प्रवेश, आचार, धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। सिद्ध ने कहा, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है तथा कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज से मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण वास्तव में वह जीवात्मा शरीर को पाकर भी उसके दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। वही संपूर्ण भूतों का बीज है, उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। ऐसा होने पर भी वह अज्ञानवश जीव भाव से विभक्त होकर गर्भ के प्रत्येक अवयव में व्याप्त हो जाता है और इंद्रियों के स्थानों गोलकों में स्थित होकर चित्त के द्वारा सबको धारण करता है। जीव के प्रवेश करने से गर्भ चेतन हो जाता है और उसके द्वारा सब अंगों में चेष्टा होने लगती है। जैसे गलाए हुए लोहे का रस जिस तरह के सांचे में ढाला जाता है, उसी तरह का आकार धारण करता है, उसी प्रकार जीव का गर्भ में प्रवेश होता है। अर्थात जीव भी जिस तरह के शरीर में प्रवेश करता है, उसी आकार का दिखाई देता है। जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्नि में बना देती है, उसी प्रकार तुम जीव का गर्भ प्रवेश भी समझो। अर्थात जीव के प्रविष्ट होने से सारा शरीर चेतन एवं जीव में जान पड़ता है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। देहधारी जीव जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसको दूसरे जन्म में भोगता है। पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगने से प्राचीन कर्म तो क्षीण होते हैं और नए नए कर्मों का संचय बढ़ता जाता है। जीव को जब तक मोक्ष धर्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये कर्मों की परंपरा चालू रहती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित ना करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है, जो सदा ही प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार से ही धर्म के स्वरूप का परिचय मिलता है। शांतचित महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पूर्वक दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसीलिए
धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। योगी और मुक्त पुरुष केवल आचार धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार समुद्र से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। ये आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी जीव रूप में विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की है? इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है। अतः अब उसी का उत्तर दे रहा हूँ। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया। उसके बाद स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। ये प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म ग्रहण करने आदि की भी व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है वैसी ही मैं भी कहता हूँ। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला ये सब कुछ दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाता है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।